नमस्कार विद्यार्थियों, प्रॉब्लम क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की कुछ प्रॉब्लम क्लासेस, जो कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर बताया कि सर कुछ हमारी प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चनों से संबंधित, तो मैंने कहा एक प्रॉब्लम क्लास ले लेते हैं। तो ये आज की प्रॉब्लम क्लास है, कोई लेक्चर्स नहीं है, मतलब आगे वाला लेक्चर नहीं है, केवल एक बिफोर लेक्चर्स की प्रॉब्लम क्लास है। एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ग है और इस वर्ग के चारों कोनों पर एक समान Q आवेश रखा हुआ है। वर्ग की भुजा जो है वो A है। तो इस वर्ग पर स्थित कोने पर स्थित प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कितना बल लगता है, चाहे इस आवेश पर हो, चाहे इस आवेश पर, चाहे इस आवेश पर, चाहे इस आवेश पर। जब मैंने बिफोर लेक्चर्स में जब ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने इस आवेश पर बताया था। आप किसी पर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आवेश समान है। तो हम इस आवेश पर बल देखना चाहते हैं कि इन तीनों आवेश यानी अन्य आवेशों के कारण कितना बल लगता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक अन्य आवेश के कारण इस आवेश पर बल ज्ञात करने के लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए। हमें इस आवेश से इस आवेश की डिस्टेंस पता है a, जो कि वर्ग की भुजा है। इस आवेश से इसकी डिस्टेंस पता है, वो है a, वो भी वर्ग की भुजा है। और इस आवेश से इसकी डिस्टेंस वो वर्ग की भुजा नहीं है, वो है वर्ग का विकर्ण। देख रहे हो आप, ठीक है, वो है वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ले देंगे तो अंडर रूट 2a। तो अब हम बल काउंट कर लेते हैं। इस आवेश के कारण जो बिंदु D पर स्थित है, इस पर बल FCB यानी D के कारण C पे लगने वाला बल K कूलाम के नियम से, Q और बीच की डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KQ अपॉन a स्क्वायर, राइट। अब हम FCB यानी B पर स्थित आवेश के कारण C पे लगने वाला बल, वही K कूलाम के नियम से, Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है a स्क्वायर, KQ अपॉन a स्क्वायर। अब ये दोनों बल बराबर हैं, तो हमने ये दोनों बल बराबर हैं, इसको हमने मान लिया कितना F डैश। इसकी डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार है, इस वाले आवेश पर इसके कारण जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है, और दोनों ये जो बल हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इनका परिणामी इन दोनों के मध्य बिंदु से जाने वाला या कटान बिंदु से जाने वाला होता है, वो हम समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात करते हैं। तो मान लिया कि हमने इनका जो परिणामी है वो है F डबल डैश। FCB में FCB दोनों का परिणामी बल F डबल डैश है, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से F डबल डैश बराबर FCB का होल स्क्वायर प्लस 2 FCB cos 90। cos 90 क्यों आया है, क्योंकि इनके मध्य में जो एंगल है वो कितना है 90। ये आ गया अंडर रूट 2 KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, इन दोनों की परिणामी डायरेक्शन F डैश वो भी इसे है। अगर हम FCA और F डैश हमने निकाल लिया है, FCA को निकाल के अगर दोनों को जोड़ दें तो इस Q पर परिणामी बल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने FCA यहां निकाला है, FCA यानी C पर स्थित आवेश पर A पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल FCA, वही Q और डिस्टेंस देखो कितनी है अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, ये भी निकल के आ गया। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिलकर इस Q पर परिणामी बल का निर्माण करेंगे। अतः बिंदु C पर स्थित
आवेश Q पर परिणामी बल F डबल डैश और FCA। F डबल डैश की वैल्यू है √2 और FCA की वैल्यू है KQ²/2A²। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? KQ²/A²। ठीक है, इसमें से फिर बचा √2 + 1/2 न्यूटन। इतना बल इन पर क्या होगा? लगेगा। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है आपको जो वर्ग के कोणों पर स्थित है, -2q +2q -q +q। वर्ग की भुजा जो है वो है 2 सेमी और जो q का मान दिया हुआ है वो है 0.02 माइक्रोकूलम। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.02 × 10⁻⁶ कूलम। a जो है वो वर्ग की भुजा है, वो दी हुई है 2 सेमी बराबर 2 × 10⁻² मीटर। वो कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक मैंने विपुल एक्शन बताया था कि अगर यहाँ पे समान आवेश हो और वो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं क्योंकि समान आवेश है। क्योंकि एक की डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन को निरस्त कर देती है और परिमाण में भी आवेश क्यों समान है तो वो 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनके चारों कोनों पर आवेश समान नहीं है। हम जानते हैं कि +q आवेश के कारण जो डायरेक्शन होती है वो +q से दूर और -q के आवेश के कारण अंदर की ओर। ठीक है, और +q आवेश के कारण बाहर की ओर। तो पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि इस आवेश के कारण डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये माइनस है, माइनस के कारण अंदर की ओर, यहां से पॉइंट से अंदर की ओर, ये आ गया। ठीक है, इसके कारण डायरेक्शन देखें तो +q है, तो प्लस से दूर यानी इस ओर ई वेक्टर भी, -q अंदर की ओर ई वेक्टर सी और +q बाहर की ओर ई वेक्टर डी। ये डायरेक्शन समझ में आ गया आपको। अगर हमको इन चारों आवेशों के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ए से सी की डिस्टेंस है ये वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का विकर्ण होता है √2a। तो आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा a/√2 डिवाइड बाई 2 का दे दिया। तो ये भुजा भी इतने की होगी a/√2 की, ये भी a/√2 की होगी, ये भी a/√2 की होगी, ये भी होगी। अब हमें चारों आवेशों से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चारों आवेशों से उस पॉइंट की दूरी पता चल गई जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी? a/√2। हमने सुविधा के लिए क्या किया कि यहाँ पे एक तो q आवेश है क्योंकि दिशा तो हमने दर्शा दी। अब हमें केवल क्या निकालना है? E का मान निकालना है। तो E का मान एक तो q आवेश के कारण है क्योंकि माइनस प्लस के कारण दिशा दर्शा दी, और एक 2q आवेश के कारण है। तो मैंने आवेश q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर kq, दूरी कितनी है इस आवेश से और इस आवेश से? बराबर है a/√2। तथा 2q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण और इसके कारण बराबर दूरी है। E' बराबर k 2q अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर बराबर 2e, क्योंकि इसके स्थान पर हमने अगर 2 को अगर हम यहां से ऐसे है इसको ऐसे कर लें 2kq अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका E बन जाएगा। तो क्या नाम है? 2e। तो केवल q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और 2q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2e है। तो हमने क्या किया? इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -2 है तो माइनस के कारण 2e, 2 क्योंकि 2q है यहाँ पे, 2q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2e आई है तो इसमें 2e, इसकी डायरेक्शन 2e और 2e इसके कारण +q आवेश के कारण, क्योंकि ये से दूर जाती है तो ये Eb, तो ये 2e। Ea और Eb बराबर है, Ea और Eb बराबर होंगे क्योंकि ये 2q आवेश है, और Ec और Ed बराबर होंगे क्योंकि ये q आवेश के कारण। ठीक है, तो 2q आवेश के कारण 2e
माइनस के कारण इसलिए अंदर की ओर है, 2q आवेश के कारण 2e, प्लस आवेश है बाहर की ओर है, q आवेश के कारण माइनस q आवेश है तो अंदर की ओर e है, और प्लस q आवेश के कारण तो बाहर की ओर e है। तो जब हमने बिफोर लेक्चर्स पढ़ा था उसमें हमने किया था EA माइनस EC और EV माइनस ED, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया है हमने। तो EA माइनस EC क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस दिशा में भी विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में भी विद्युत क्षेत्र है, तो हमें केवल E की दिशा में निकालना है, और वो किस दिशा में निकालना है? जहां बड़ी राशि है उस दिशा में। तो बड़ी राशि कौन सी है? 2E। तो हमने EA में से EC को हटा दिया, तो EA में से EC को हटा दिया तो E 2E माइनस E किया तो कितना आ गया? E, इस दिशा में। ठीक है, ऐसे ही हमने, अब इसकी डायरेक्शन किसी है? ये 2E, तो EB में से हमने ED को हटाया, तो बड़ी राशि कौन सी है? 2E। 2E किसके कारण आवेश है? EB के कारण, तो 2E में से E को हटा दिया, क्योंकि हमें डायरेक्शन लानी है केवल एक ही दिशा में। तो हम क्या करते हैं, जब एक ही दिशा में डायरेक्शन लानी होती है तो जो बड़ी राशि होती है उसमें से छोटी राशि को हटा देते हैं, तो जो डायरेक्शन आएगी वो बड़ी राशि की दिशा में आएगी। तो 2E इस दिशा में, E इस दिशा में, तो बड़ी राशि कितनी है? 2E, तो बड़ी राशि में से E को हटा दिया, तो डायरेक्शन किस दिशा में आएगी? जो बड़ी राशि है, बड़ी राशि की दिशा में 2E, तो 2E में से E को हटा दिया तो बचा कितना? E, डायरेक्शन इस दिशा में। ऐसे ही 2E में से E को हटा दिया, यानी EB में से ED को हटा दिया, यानी 2E में से E को हटा दिया तो क्या आया? E। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बड़ी राशि की दिशा में, यानी 2E इस दिशा में, इस दिशा में। तो हमने चारों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने एक ही दिशा में मान लिया। अब ये दोनों कितनी डिग्री पर स्थित है? 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर स्थित है, तो इसमें हम पाइथागोरस वो लगा सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो E बराबर क्या आएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डबल डैश बराबर अंडर रूट E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2EE cos 90, क्योंकि E ये है, E भी ये है, E का स्क्वायर प्लस 2EE cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमारे पास बचेगा E डबल डैश बराबर अंडर रूट में 2E स्क्वायर, तो E डबल डैश बराबर अंडर रूट में 2E, और E कितना है? ये है, तो E के स्थान पर रख सकते हैं अंडर रूट 2E के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और E हो जाएगा 2, और 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 2 अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है आपको? के की वैल्यू आपको पता है 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू दी हुई है 0.02 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ए की वैल्यू दी हुई है, ये आपको रखना है। अब दिशा क्या आएगी? दिशा आएगी इस दिशा में, क्योंकि इन दोनों के कटान बिंदु से जाने वाला ये, यानी BE के समांतर, तो हम लिख सकते हैं BE के समांतर। ठीक है, दिशा आएगी BE के समांतर, राइट। तो हमने क्या किया? हमने सेंटर पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखी। तो इसके कारण, और याद रखना माइनस क्यू के कारण जो दिशा होती है वो अंदर की ओर, और प्लस क्यू के कारण जो दिशा होती है वो बाहर की ओर। तो यहाँ माइनस क्यू है इसलिए अंदर की ओर, यहाँ प्लस क्यू है तो बाहर की ओर, यहाँ माइनस क्यू है तो अंदर की ओर, ये प्लस क्यू है तो बाहर की ओर। हमने मान निकाला, क्योंकि हमारे पास चार्ज दी हुई, इसको 2Q दिया है, Q दिया है, दिशा तो हमने देख ली, तो Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दो, और QQ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दो। तो Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, तो Q जो है एक तो EC पे है, एक ED पे, तो वो E है, और 2Q जो है वो E पे और B पे, तो ये बराबर है। तो हमने ये चित्र में बना दिया।
इसके कारण विद्युत क्षेत्रता 2e, दिशा इस दिशा में। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में 2e, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस दिशा में, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में E। अब चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र है, तो हमें केवल एक ही दिशा में निकालना है। तो इस दिशा में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा देंगे। तो E माइनस ई सी, यानी 2e में से E को घटा दिया, तो डायरेक्शन घटाने पर डायरेक्शन किस दिशा में आएगी, जो बड़ी राशि की दिशा में, इस दिशा में। ऐसे EB में से EC को घटा दिया, तो डायरेक्शन बड़ी राशि की दिशा में आएगी। अब ये दो एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। तो ये दोनों का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो सदिश जब किसी कोण पर होते हैं तो वहां पर हम परिणामी सदिश निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पर इन दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूले से निकाली, तो वो 2√2k⁴/e², वैल्यू दी है, इनमें मान पुट करना है, और जो दिशा कहाँ आएगी, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ आएगी, बी के समांतर, ठीक है, नोट कर लीजिए। तीसरा जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो ये है कि 4 माइक्रोकूलम के आवेश, 4 माइक्रोकूलम के आवेश क्रम से 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ऐसे आवेश अनंत तक वितरित हैं, ठीक है। 4 कूलम के आवेश, 4 माइक्रोकूलम के आवेश 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर की दूरी पर अनंत तक वितरित हैं, स्थित हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर, ये मूल बिंदु है x बराबर 0, इस पर 1 कूलम आवेश स्थित है। इस 1 कूलम आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, कुल कितना बल लगेगा वो पूछ रहा है। तो देखिए हम जा रहे हैं x डायरेक्शन, इस दिशा में, हमने मान ली कि डायरेक्शन x है, इस दिशा में, और x की दिशा में हम क्या लेते हैं, i कैप, y की दिशा में हम लेते हैं j कैप, और z की दिशा में हम लेते हैं k कैप। तो इस दिशा में i कैप है। तो इस q1 आवेश के कारण इस पे q पे कितना बल लगेगा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन होगी, यानी इसके कारण इस पे बल लगेगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1। इसके कारण इस पे बल लगेगा, उसकी भी डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी आई कैप के विपरीत दिशा में। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2। इस आवेश के कारण भी इस पे बल लगेगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, F वेक्टर 03। इस यहां से यहां तक की दूरी है 4, और इस Q4 आवेश के कारण भी इतना ही बल लगेगा, इसी दिशा में, दूरी है यहां से लेके यहां तक की 8। तो हमने निकाल लिया, और दिया गया है Q1, Q2, Q3, Q4, 4 माइक्रोकूलम के आवेश है। इसको खोल लिया, 4 × 10⁻⁶ कूलम, और इसको हमने किसके बराबर मान लिया, Q के, क्योंकि सभी आवेश बराबर है। और मूल बिंदु पर एक आवेश स्थित है, इसका मान है 1 कूलम। तो हम देखते हैं Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, F वेक्टर Q1, K, Q0, Q, Q1 को हमने Q मान लिया, तो Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन इस दिशा में x की, लेकिन हम बल जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी माइनस आई कैप दिशा में लग रहा है। ऐसे ही F वेक्टर 02, F वेक्टर 02, K, Q0, Q2, Q2 को हमने मान लिया Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक की 2 का होल स्क्वायर माइनस आई कैप। F वेक्टर 03, K, Q0, Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 माइनस आई कैप, ठीक है। अब हमने निकाल दिया Q0 पर परिणामी बल, तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। F वेक्टर K, Q0, K, Q, Q0 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या आई कैप, K, Q, Q0 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। अब कॉमन क्या आ रहा है, K, Q, Q0 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर 1, माइनस आई कैप को यहाँ कॉमन ले लिया है, 2 का होल स्क्वायर 4, और 4 का होल स्क्वायर 16 है। ये जो श्रेणी बन गई, यानी ये बन गई है अनंत गुणोत्तर श्रेणी।
और अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर। तो a क्या है? a है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 1। r क्या है? सार्व अनुपात। यदि हम 1/4 में 1/16 में 1/4 का भाग दें तो क्या आएगा? 1/4 आएगा, राइट। तो वो आ गया आपका सार्व अनुपात r 1/4। 1 और 1 में से 1/4 3/4, उसको पलट दिए 4/3 आ गया। तो इसका मान टोटल आ गया 4/3। k का मान होता है 9 × 10⁻9। क्यू का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6। क्यू नोट का दिया हुआ है 1 और इसकी वैल्यू होगी 4/3। इसको सॉल्व करने पर आया है 48 × 10⁻³ माइनस आई कैप न्यूटन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन है कि इस आवेश पर इन सभी अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल। नोट कर लीजिए। कुछ विद्यार्थियों के घन से संबंधित भी प्रश्न आए कि सर घन से अलग अलग कंडीशनों पर हमें फ्लक्स निकाल के बताइए। 5 स्थितियों में हम पढ़ेंगे। जब आवेश केंद्र पर स्थित हो, फलक के वो घन के केंद्र पर स्थित हो, जब कितना निकलेगा? जब आवेश फलक पर स्थित हो, जब आवेश शीर्ष पर स्थित हो, जब आवेश फलक की कोर पर स्थित हो और जब आवेश अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित हो। तो पहला देखते हैं, जब आवेश केंद्र पर स्थित होता है, ऐसे घन है, इस घन के केंद्र पर घन में मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि घन में 6 तो फलक होते हैं, 8 शीट्स होते हैं और 12 क्या होते हैं? 8 शीट्स होते हैं, 12 आपकी कोर होती हैं, भुजा होती हैं। ठीक है, ये 12 है, ये शीट आपके 8 है और ये फलक जो है वो आपके 6 हैं। तो ये आपको याद रखना। यहां पर अगर क्यू आवेश स्थित है तो ये क्लोज है और हम जानते हैं कि जब क्लोज सरफेस के अंदर कोई आवेश स्थित होता है तो उससे निर्गत फ्लक्स गाउस के नियम से क्या होता है? फाई बराबर Q/ε0। ये घन से हो गया, पानी से, घन से। अगर वो आपसे पूछता है भाई फलक से, एक फलक से कितना निकलेगा, तो कितने फलक हैं? 6। तो एक फलक से कितना निकलेगा? 6 का क्या लग जाएगा? भाग Q/6ε0। अगर वो पूछता है शीर्ष से, 5 शीर्ष, तो कितने शीर्ष हैं? 8। तो 8 का भाग लग जाएगा। ठीक है, 8 शीर्षों से कितना निकलता है? तो एक शीर्ष से। अगर वो पूछता है कोर से, कितनी कोर हैं? 12। तो 1 से Q/12ε0। ये तो इसकी अलग अलग कंडीशन हुई। मतलब आवेश जब केंद्र पे रखा हो तो घन से कितना निकलेगा, फलक से कितना निकलेगा, शीर्ष से कितना निकलेगा, कोर से कितना निकलेगा। अब हम बात करते हैं जब आवेश फलक पर स्थित हो, यानी ये वाला जब आवेश है वो यहां स्थित हो। ठीक है, तो देखिए एक फलक से कितना होगा। यहां हम बात करेंगे तीनों में, किससे? फलक से या सतह से कितना होगा। ठीक है, तो देखिए गाउस का नियम हमको लागू करना है। तो गाउस का नियम हम जानते हैं क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है और यहाँ पे ये जो यहाँ रखा हुआ है इसके लिए क्लोज सरफेस नहीं है। तो पहले सिमेट्रिकल रूप से इसको क्लोज सरफेस बनाइए। तो देखो कैसे बनाते हैं।
ये आपके बन गई क्लोज सरफेस, यानी दो घन बन गए। सिमेट्रिकल रूप से हमने दो घन बना दिए। अब ये वाली जो भुजा है या जी वाली जो सतह है, सतह जो है वो बीच में आ गई, तो ये पूरा घन बन गया। अगर इसको हम बीच में से हटा दें इस सतह को, तो हम ऐसा मानेंगे ये पूरे घन के कहाँ स्थित है, जैसे पहले में था मध्य में, तो पूरे घन से निकलेगा फ्लक्स, घन से बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमें चाहिए केवल एक घन से, क्योंकि एक घन के ही तो फलक पर स्थित है ये, तो हमें चाहिए एक घन से, फाई एक घन से। तो कितने घन है, दो, तो एक घन से दो का भाग लग जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये अब कितना निकलेगा, 5 सतह से। क्यों, क्योंकि एक घन से निकलेगा तो एक फलक तो इस पे रखा हुआ है, एक फलक पे तो बची कितनी रह गई, 5 सतह, तो निकलेगा 5 सतह से। याद रखना हमें निकालना है एक सतह से, तो कितनी सतहें, एक पे तो रखा हुआ है 5 सतहें, तो यहां से कितना निकलेगा, 5 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/Q 10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर समझना है, क्योंकि हमें जहां पे रखा हुआ है चार्ज उसको वहां से क्लोज करना है, तो हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करके दो घन बन गए। तो अगर हम इसको बीच में से इस सतह को हटा दें तो हमें लगेगा ये पूरा घन है ना उसके केंद्र पे रखा हुआ है, केंद्र पे रखा हुआ है, तो कितना आता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमको अपने घन पे चलना है, तो आधे मतलब एक घन को हटा दो, तो एक घन से कितना निकलेगा, 2 बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी वो 5 सतहों से निकलेगा। तो हमें पूछ रहा है एक सतह से, तो 5 का क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दूसरी स्थिति है जब आवेश शीर्ष पर स्थित हो। देखिए यहां पे स्थित है, अब ये घन के शीर्ष पर स्थित है, तो शीर्ष को क्लोज करने के लिए, मतलब इस शीर्ष पर स्थित आवेश को चारों तरफ से क्लोज करने के लिए हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी। देखिए एक ईंट ले लेते हैं, ईंट का एक जस्ट एग्जांपल है, एक ईंट होती है उसके यहां रखा हुआ है, तो एक तो इस तरफ चाहिए, राइट, एक इसके इस तरफ चाहिए पीछे की, और एक इस तरफ चाहिए, तो चार तो नीचे हो गए, चार तो नीचे हो, चार इसके कहां चाहिए, ऊपर चाहिए। तो जब ये शीर्ष पे स्थित हो तो इसको घेरने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होती है, 8 घनों की। याद रखना जब आवेश शीर्ष पर स्थित होता है तो इसको क्लोज में लाने के लिए हमको 8 घनों की आवश्यकता होती है। तो जब हम उन 8 घनों से जब इस शीर्ष पर रखे आवेश को देखते हैं तो वो मध्य में नजर आता है, यानी घन से पूरे उस 8 घन से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो होगा Q 5 बटे 5Q Q बटे एप्सिलॉन नॉट। 5 8 घन से Q बटे एप्सिलॉन नॉट हमें निकालना है एक घन से, तो 5 एक घन से, तो 8 का क्या लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब ये जो निकलेगा वो निकलेगा 3 सतहों से, 3 सतह से निकलेगा, ये याद रखना। क्यों, देखिए 3 सतहों से क्यों निकलेगा, अगर वो ऐसे जाता है, फ्लक्स ऐसे जाता है, इसकी डायरेक्शन होगी इस प्रकार से, एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। यहां कितने का एंगल बन रहा है, 90, तो यहां से इस वाली सतह से तो फ्लक्स निकलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम ऐसे देखते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, अब तुम दिख तो रहा है आपको ऐसे, ऐसे दर्शाया है, लेकिन होता है क्या है, ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे आपको दिखा रखा है बोर्ड पे, ये 3 डायमेंशनल है, हम 2 डायमेंशनल में इसको बनाए, तो ये ऐसे निकलेगा, और इसकी ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन होगी ds वेक्टर ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है,
तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा बराबर 90, तो यहां से भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। ठीक है, एक तो इस ऊपर वाली से नहीं निकलेगा, एक ये इस वाली से नहीं निकलेगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और एक ये वाली साइड से भी नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी वो कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये निकलेगा कितनी, केवल जो इनके अलावा कितनी सतह बची हुई है, 3 सतह बची हुई है, उनसे निकलेगा। ठीक है, 3 से निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ तो ये ऐसे रखा हुआ है, जब ये प्लेट ऐसे रखी हुई है और यहां से ऐसे जाएगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये ऐसे जाएगा फ्लक्स तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ऐसे, और ये ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, तो ये निकलेगा, नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा ही नहीं। 3 से तो ये नहीं निकलेगा, बाकी 3 सतहों से निकलेगा। तो ये जो Q/8 एप्सिलॉन नॉट आया है, ये 3 सतहों के लिए आया है, हमें पूछ रहा है एक सतह से। तो क्या हो गया, भाग लग जाएगा 3 का, 1/3 Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 1/24 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q लिख दो या इसी में लगा दो Q। तो याद है जब आवेश शीर्ष पर स्थित हो, ठीक है, तो होता है Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं जब आवेश कोर पर स्थित हो। देखिए, जब आवेश कोर पर स्थित है, यानी यहां स्थित है, ठीक है, यहां पे स्थित है, तो अब इस जो कोर पे स्थित है, तो इसको क्लोज करने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होगी, इस कोर को। देखो, एक तो ऐसे, एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, यानी 4 घनों की आवश्यकता होगी। कितने घनों की आवश्यकता होगी, 4 घनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब, याद रखना, जब आवेश घन की कोर पर स्थित हो, तो उस आवेश को क्लोज करने के लिए 4 घनों की आवश्यकता होती है। ऐसे 4 आवेश, 4 इसको क्लोज करने के लिए 4 चाहिए। यही तो होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसको एक ऐसे क्लोज करना है, एक ऐसे क्लोज करना है, एक ऐसे क्लोज करना है, और एक इस तरफ से, तभी तो होगा। जैसे ये है, ये यहां स्थित है, ठीक है, तो एक तो ऊपर चाहिए, एक साइड में चाहिए, एक इसके ऊपर चाहिए, समझ गए। अगर ये यहां स्थित है तो एक तो इसके ऊपर चाहिए ऐसे, एक साइड में चाहिए, और एक इसके ऊपर चाहिए, तो ये चारों तरफ से क्लोज हो जाएगा। तो 4 गुणों से निकलेगा, तो जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा 4 गुणों से। तो वो कितना निकलेगा, 5 घन 4 घन Q/एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है एक घन से, तो 5 एक घन से बराबर क्या जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितनी सतहों से निकला है, एक घन से निकला है, तो कितनी सतहों से निकला है, ये निकला है 4 सतहों से। वो कैसे, अगर ये आवेश यहां रखा हुआ है ये, तो वो ऐसे जाएगा, तो जाएगा तो ऐसे, जैसे ये है ऐसे, ये घन की ये है, ये यहां पे रखा हुआ है, तो जाएगा तो वो ऐसे, और डायरेक्शन इसकी कैसे, इस प्रकार से, और एक ऐसे रखा हुआ है, जाएगा वो ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो ये इन दोनों के साथ, मतलब जो इसके संपर्क में फलक है, एक तो ये फलक संपर्क में, और एक ये वाला फलक संपर्क में, ये तो इसके साथ कितनी डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, इसके साथ तो ऐसे, और ऐसे जाएगा तो इसके साथ फलक इस प्रकार से 90 डिग्री। तो इन दोनों फलकों से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक इस फलक के साथ और एक इस फलक के साथ, सामने वाले फलक के साथ, ये जो आपको दिखाई दे, क्योंकि ये वाला सामने वाले फलक पे तो एक सतह के कोर पे स्थित है, ठीक इस वाले पे, तो 4 सतहों से निकलेगा ये। तो हमें निकालना है एक सतह से,
4 का भाग लग जाएगा, Q बटे 16 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया जब आवेश घन की एक कोर पे स्थित हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब आवेश अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ये आपका अर्धगोलीय पृष्ठ है, वो यहां है। तो हम जानते हैं कि जब हमको फ्लक्स निकालना हो तो क्लोज सरफेस चाहिए, तो सिमेट्रिकल से हम इसको क्या कर देते हैं, पूरा बना दिया हमने गोला, तो ये क्लोज हो गया। अब ये क्लोज होने पर ये इसके मध्य में आ गया या इसके अंदर आ गया, तो अंदर आने पर पूरा कितना निकलता है, भाई बराबर Q एप्सिलॉन नॉट। तो आधे से कितना निकलेगा, 2 का क्या लग जाएगा। अब ऐसे 2 कितने पृष्ठ हैं भाई, ऐसे अर्धगोलीय पृष्ठ कितने हैं, 2, तो हमें निकालना है एक अर्धगोलीय पृष्ठ से, तो फाई बराबर आ जाएगा Q फाई 1 या अर्धगोलीय पृष्ठ 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से घन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन की भी दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चंस है, कभी कभी एग्जाम में भी 1 नंबर के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की प्रॉब्लम क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम कंटिन्यूअस अपना लेक्चर करेंगे। उसके बाद लेक्चर 2 समाप्त होने के बाद हम दोबारा से एक दिन प्रॉब्लम क्लास आपकी लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल RS फिजिक्स में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू।